तो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ग्रुप के सारे लोग मजबूर भी है कि किसी किसी का छोटा अमाउंट है, जो छोटा अमाउंट मतलब उनकी भी जमा पूंजी है, वो उसके लिए परेशान है हर कोई। जब दौड़ रहा है अभी इतना टाइम, 7 महीने आसान नहीं होते। आप लोग इसमें जो पैसे डाले जी, ये लालच थी आप लोग? भाई लालच कैसा होती, सेविंग डाले तो पैसे 1-2 पैसे बढ़ के आना। हमारे घर में आदमी नहीं, हम वीडो है, हमारे 4 बच्चे हैं, ससुराल में कोई बगैर पैसा कोई लगाता नहीं। तो गवर्नमेंट के स्कूल में कितना पढ़ाएंगे बच्चों को, अखराजात दूसरे भी है। तो 2000 का पेंशन वीडो आएगी तो क्या पूरा 1 महीना थोड़ी चलने वाला है, बताओ आप। लालच कैसा बोलते हैं इसको, बताइए। मजबूरी में हम लगे, हमारा पैसा लगाए, हम बिजनेस में बोल के पेमेंट लगाए, हलाल पैसा बोल के रखे, अल्लाह रसूल के बातें करके दीन दुनिया के सब इस्लाम की बातें करके हमको ठगे सो है, सीधी बात। आपसे पैसे कौन रिसीव करे थे? ये उमेर जी हाँ, उनकी है फोटो है उनकी? जी हाँ है ना। 2 नहीं थे, इनका मैनेजर थे ना जी हाँ। ये उनके हाथ के नीचे असिस्ट में थे ना, ये 2 नहीं थे। इन्हों तो अभी जेल में ही है, हाँ जी हाँ, और बेल पे छूटने वाले हैं सुनने में। इन्हों तो भागे हुए हैं, अभी तक इसका कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं है। पैसे ले लिए, डीकेजेड में कंपनी में पैसे डालो बोल के बोल रहे। बोलिए, इधर देख के बोलिए फोनों के साइड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौशीन तबस्सुम और मैं नसलाबाद से बात कर रही। मैं डीकेजेड में पैसे डाली थी, इन्वेस्ट करी थी पैसे, और राहिल थे उसमें, इकबाल थे और असलम थे, फातिमा थे और मरियम भी थे। ये लोग कितने थे नहीं मालूम, सबला थे। उनके ऊपर मैं पैसे डाली थी 50,000 अगस्त में इसमें डाली, सितंबर में जुलाई में डाली, फिर उसे अगस्त में पैसे आते बोल के बोले, फिर वो पैसे आयश नहीं। 50,000 बोल के पैसे लिए आप लोगों के पास से? हम लोगों के पास से पैसे क्या बोल के लिए, आपको प्रॉफिट आते रहता, 5,000 देते, 50,000 डाले तो 5,000 महीने को आते, महीने को 5,000 देते बोल के। कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में वीडियोस में भी डाल रहे थे। वीडियोस में? इसके वीडियोस देख के आए थे आप? यूट्यूब में डाल रहे थे, और बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे पैसे बोल के मालूम हुआ था। इसके थ्रू हम भी सोचे थे डालेंगे बोल के। पर्टिकुलर कोई पहचानत के लोग आपको देखे गए क्या इसमें? पहचानत के लोग तो अपनी मर्जी से गए? हाँ, अब ऐसा मालूम होने से हम भी डालेंगे चलो बोल के डाले थे, लेकिन हम ना फिंगर केयर ग्रुप में से उठा के डाली थी मैं पैसे वो। तो अब हमारे शौहर को कैंसर है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हम ना बोले चलो भाई जान दे, इसके से तो हमको थोड़ा पैसे तो आते होंगे ना, इतना बोल रहे ना बोल के हम ना पैसे डाले थे। लेकिन उन्होंने एकदम से धोखा दे दिया कि पैसे आते नहीं, अब नहीं है पैसे, कंपनी उठ गई बोल के बोल दिए। आप लोग जब पैसे इन्वेस्ट करे थे उसके बाद इन लोगों की कंपनी जो उठा दिया बोल के बोले थे, तो जब से उसके बाद अभी तक कुछ आप लोग उन लोगों से मुलाकात करे? एक बार भी मुलाकात नहीं हुई उनसे। आप लोगों से कुछ बातचीत हुई? एक बार बात हुई थी मेरी, अगस्त में बात हुई थी। मैं बोली थी बाजी मेरे पैसे नहीं आए, 15 को आने के थे ना, सितंबर इसमें जुलाई की 15 को आने के थे, आप नहीं डाले मेरे पैसे। बता नहीं बाजी, आपको अगस्त की 15 को आपको पैसे भेज देती, माफी चाहती, गलती हो गई मेरे से, मैं आपको पैसे नहीं भेजी बोल के बोलते। मैं बोली बाजी तुम्हारा तो मालूम ही ना, हमारे शौहर को कैंसर हो गया बोल के, मेरे को पैसे नहीं बनना हो रहा बाजी, मेरे को पैसे तो भी दे दो बोल के बोली। तो नहीं आपको पैसे कैसा भी भेजती मैं पूरे बोल के बोले उन्होंने। उसके बाद यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग के पैसे हमको होना बोल के, उतना और कुछ भी नहीं है भैया। आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं गए, हम नसलाबाद से ना, बच्चे छोटे हैं मेरे। आप कहाँ से? हम नसलाबाद बांसवाड़े से। बांसवाड़े से? हाँ। महाराष्ट्र लगता? नहीं लगता, महाराष्ट्र, तेलंगाना से। तेलंगाना से। तब हाँ उतनी बात हुई, जब से उनसे बात नहीं हुई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम तस्नीम है। हम लोग यहाँ पर याकूतपुरे से रहते। हम लोगों को इनो नजीर भाई हम लोगों को पैसे डालो बोले, हमारी पूरी फैमिली पैसे में डाली। अल्लाह रसूल की बातें करके इनो दोस्ताने में आके फ्रेंडशिप बना के हम लोगों से पैसे लूटे। इनको जितना सख्त सजा देते आप लोग दीजिए भाई। हम लोगों के पूरे देखिए, हमारे भाई की 50 है, हमारे 20 लाख है जी भाई। 20 लाख रिटर्न आया? कोई हम लोगों को रिटर्न 3-4 महीने आया भाई, उसके बाद नहीं आया। क्या अमाउंट दिए थे आपको रिटर्न? हम लोगों को रिटर्न में देखिए हाँ 3 लाख रुपए है जी। तो आप अभी आप लोग कंप्लेन करें कमिश्नर ऑफिस? हाँ, मगर कुछ भी हम लोगों का कुछ भी रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। क्या हुआ क्या नहीं, क्या इसका हुआ, कुछ भी हम लोगों को नहीं मालूम है भाई।
हाँ, नजीर को अरेस्ट इससे पहले करे थे, फिर उसके बाद उन्होंने बेल पे चले गए शायद, उसके बाद अरेस्ट नहीं हुए उन्होंने। उनको जितना जल्द हो गए, इनको बहुत सजा दो भाई, इनकी वजह से। इन्हें है कि है हैदराबाद की है, मलकपेट के रहने वाले हैं इन्हों। अभी आप पुलिस में गए तो पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस इनको अभी तक अरेस्ट ही नहीं करी ना भाई, दूसरों को करी, इनको करी ही नहीं। इनसे मुलाकात कैसा रही आप लोगों की? इन्हों है ना भाई के दोस्त बन के हमारे भाई के दोस्त बन के आए थे इन्हों, हम लोगों की फैमिली में वो हो गए इन्हों, आके पूरे फैमिली के मेंबर की तरह बन के हम लोग सबको पैसे डालो, अच्छा है, हलाल है, आप लोगों को सबको रिटर्न्स आते, मदद होती है हम लोगों की सबकी, बोल के पूरी फैमिली हमारी जॉइन है भाई इसमें। और इनको जितना सजा दे सकते हैं इनको पूरों को दीजिए भाई, हमारी पूरी फैमिली के 1 करोड़ से ऊपर है भाई। पूरे नजीर अहमद ही दलाई सो है हम लोग सबको। हाँ, इनकी कार्रवाई सही नहीं कर रहे हैं, और ना इनसे हम लोगों को कुछ भी मदद नहीं मिली अब तक। कितना पैसा रिकवर हुआ कुछ भी नहीं मालूम हुआ भाई। पैसा इन्वेस्ट किस चीज में हो रहा है ये मालूम आप लोग? हाँ, नहीं, इन्होंने बोले हलाल में हो रहा, हलाल प्रोडक्ट्स है हमारे बोले। जैसा कि एक प्रोडक्ट कुछ खरीद के दे रहे थे आप लोग? नहीं, शोरूम्स रखे थे, कपड़ों का शोरूम था, LED टीवियों का था इनके पास, ग्रोसरी का था, वो सब इसमें रखे थे, सब हलाल में जाराबाजी आप लोग दीजिए बोल के इन्हों। आप लोग पैसे कैसा दिए हम लोग को? हम लोग पैसे जाके दिए भाई, कैश में आके लिए इन्हों, घर पे आके लिए इन्हों। आपके पास से इन्होंने हाँ, इन्हों लिए हम लोगों के पूरी फैमिली के, इन्हों घर पे आके लिए इन्हों पैसे वहाँ पर लगाए आपके पास जी। हाँ, सबूत है भाई। इन्होंने पैसे लेके कंपनी में लगाए तो हाँ, स्लिप दिए ना, बॉन्ड्स पेपर दिए हम लोगों को। हाँ, बॉन्ड्स पेपर दिए हम लोगों को गवर्नमेंट से, और जो भी है इनके बड़े, इनको सख्त से सख्त सजा दो। हमारे को अब तक कुछ अपडेट नहीं मिली, हमारे पैसे रिकवर हुए क्या हुए कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। और हमारी एक बहन है, उन्हें बेवा हो गए ये सदमे से, उनको कुछ पैसों का वो नहीं है, उन्होंने रेंट पे रह रहे, रेंट 4 महीने से उनको रेंट नहीं दिए उन्होंने, और उनका नाम आयशा है, उन्हें भी पैसे बहुत लगाए हुए है भाई। अब उन्होंने नहीं आए हुए, फिर वक्त उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने एडमिट है, नहीं तो उन्होंने भी आके बोलते थे इनके थ्रू पैसे डाले, बेवा है, अब उनके किराए के पैसे नहीं है उनके पास, अब उनको कैसा होना, उनके बच्चे है, अब हमारे को क्या हो सकता, कुछ अच्छा हो सकता, करिए भाई आप लोग। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख हसन बहादुर, मरहूम शेख सईद बहादुर का छोटा भाई। DKZ जो कंपनी फ्रॉड करके जो भागे हुई है, इसके ऊपर पुलिस कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कई लोगों का आप वीडियो देख रहे हैं जो आज आलम हुआ है, घर में जो है सो लोग खाना नहीं बना के खा सक रहे, इसके ऊपर DKZ कंपनी पे कमिश्नर साहब जो है सो इन लोगों को जो पैसे अरेस्ट हुए, जो पैसे इन लोगों के सीज करे, उसके पैसे थोड़े तो भी इन लोगों को दिए तो कुछ भी होता। कई लोग कर्जे लिए हुए पॉलिटिशियनों से बोल रहा हूँ, पॉलिटिशियन कहीं को नहीं आ रहे। इलेक्शन अगर रहा तो पॉलिटिशियन सब लेडीज के घरों पे आ जाता, वोट दियो बोल के। आज पॉलिटिशियन जो है सो इन लोगों के घर के पास नहीं आ रहा, या मीटिंग है तो कोई नहीं आ रहा, किसी को नहीं मालूम ये मीटिंग है। तो अगर नहीं मालूम तो सोशल मीडिया के जरिए ये DKZ जो फ्रॉड करी, इसके ऊपर कोई पॉलिटिशियन बयान नहीं दे रहा। पॉलिटिशियनों को बोल रहा हूँ, ये गरीब के घर पे तुम लोग वोट मांगने जाते, पहली बात तो। दूसरा, इन लोग तुम लोगों को वोटा दिए हुए, इसके बावजूद तुम लोग नहीं आ रहे इन लोगों के पास। ये DKZ कंपनी पॉलिटिशियन आके जो है सो बयान दे सकते हैं, रेवंत रेड्डी CM साहब कने लेके जाके इन लोगों को बोल सकते हैं कि ये गरीब के साथ ऐसा हुआ है, इन लोगों के पैसे वापिस दिलाओ बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये नहीं कर रहे पॉलिटिशियन, खाली इलेक्शन हुआ तो आ जाते हैं, वोट दियो इनको, वोट दियो उनको, वोट दियो। एक ही बात बोल रहा हूँ, बेचारे इन्होंने भी 15 लाख रुपए डाले, बहुत परेशान है लोग। कई लोग, एक साहेब भी है 3 करोड़ रुपए खरीद डाले हुए, इसमें कौन जिम्मेदार है? यूट्यूबर तो अपना काम कर लिए, अगर यूट्यूबर इसमें मिले हुए नहीं है तो यूट्यूबरों को बोल रहा हूँ, आप लोग आके जो है इन लोगों का साथ दियो, आके बताओ इन लोगों को कि हम लोग अभी तुम्हारे साथ हैं, मीटिंग थी कहीं को नहीं आए, तुम लोग आना था, तुम्हारा काम था, तुम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है अगर तो तुम लोग खुद आओ इन लोगों के साथ। इन लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ फिर रहे, तुम लोग भी फिरो ना, फिर के बताओ आके हम लोग नहीं है बोल लोगे, तुम लोग खाली एक वीडियो बना के डाले हमारा नहीं है बोले तो तुम्हारी सूरत से इन्होंने डाल दिए 15 लाख रुपए। इसीलिए बोल रहा हूँ, यूट्यूबरों का भी काम है, पॉलिटिशियनों का भी काम है। गरीब जो है सो मेहनत से कमाता पैसे। कई लोग शादी के पैसे थे, घरा बेच के, सोने बेच के पैसे डाले, महीने को महीना आते बोल के। हुकूमत से, तेलंगाना हुकूमत से, KCR की हुकूमत में जो हो गया, तेलंगाना हुकूमत भी अगर जो है सो इसके ऊपर एक्शन लेंगी तो लोग जेल में तो है, पैसे मिल जाएंगे, तो तेलंगाना हुकूमत का नाम रहेगा। रेवंत रेड्डी साहब का जो अच्छा है, पुलिस भी अच्छी है रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में। इसीलिए बोल रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब से, DCP साहब से, इन लोगों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गरीब के पैसे गरीब को दिला दो। शुक्रिया, खुदा हाफिज।
सवाल करे तो बोलेंगे जवाब। नाम बोलिए। मेरे मेरे 20 लाख रुपए फंसे हुए इसके अंदर। 23 जनवरी को लगाए, 23 इसके अंदर फंसे हुए जून डीकेजेड कंपनी में जी 23 जून को लगाया मैं पैसे। अगस्त में बंद हुई कंपनी। एक ही महीने में प्रॉफिट कुछ भी नहीं आया, एक पैसा भी प्रॉफिट नहीं आया, कुछ नहीं आया। एक साथ लगाया। हाँ 10-10 करके 2 टाइम में लगाया। किसको दिए थे आप 20 लाख ये रुपए? इकबाल को, दाढ़ी वाला जो है ना इकबाल। जी के बारे में थ्रो क्या है, हमारे एक साहब जान पहचान वाले ने लगाए थे, उन्होंने बोले बहुत फायदा हो रहा, बोले तो उनके थ्रो क्या हमें। अब थ्रो क्या है, चले गए, पैसे जाना था चले गए वो, अब निकालना कैसा वो देखना है हमारे को। आप पुलिस में कंप्लेंट करें? हाँ कंप्लेंट कर दिया ऑलरेडी। क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस से आपको? उल्ला तो बोले कि हम तो इन लोगों को जेल को भेज दिए, अब क्या फैसला होता है वो कुछ मालूम है बोल के बोल रहे हैं हम। अब उल्ला जेल में बैठे हुए अपन यहाँ बाहर फिर रहे और क्या है उनके। पुलिस के आलादार की तरफ से कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उल्ला जेल में चले गए साहब बोल के बोल रहे, जेल में डाल दिए, अगर हमारे पास आओ भी नको मिलो भी नको बोल रहे उल्ला। एक बार के टाइम खराब करते, जो फैसला होता 10 साल 15 साल कब होता फैसला जब होगा बोल के बोल रहे। उल्ला तो जेल में बैठे हुए, बेल भी मिली तो बेल ले लेते उल्ला। जो भी होगा कोर्ट से होगा। हाँ जो भी होगा कोर्ट से होगा बोल के बोल रहे, बस और क्या है। घर पे आके आपको गालियाँ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कहीं आप जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास आ जा रहे हैं। ये जो है मैं कोर्ट से ऑर्डर ला सकता हूँ, लेकिन आपको बैंक में या मंडी में तो थोड़ा सब्र करिए आप लोग। और देखिए 2 तो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ग्रुप के सारे लोग मजबूर भी है कि किसी किसी का छोटा अमाउंट है, जो छोटा अमाउंट मतलब उनकी भी जमा पूंजी है, वो उसके लिए परेशान है हर कोई। जब दौड़ रहा है अभी इतना टाइम, 7 महीने आसान नहीं होते। आप लोग इसमें जो पैसे डाले जी। ये लालच थी आप लोग? भाई लालच कैसा होती, सेविंग डाले तो पैसे 1-2 पैसे बढ़ के आना। हमारे घर में आदमी नहीं, हम वीडो है, हमारे 4 बच्चे हैं, ससुराल में कोई बगैर पैसा कोई लगाता नहीं, तो गवर्नमेंट के स्कूल में कितना पढ़ाएंगे बच्चों को, अखराजात दूसरे भी है। तो 2000 का पेंशन वीडो आएगी तो क्या पूरा 1 महीना थोड़ी चलने वाला है, बताओ आप। लालच कैसा बोलते हैं इसको बताइए। मजबूरी में हम लगा, हमारा पैसा लगा है, हम बिजनेस में बोल के पेमेंट लगाए, हलाल पैसा बोल के रखे, अल्लाह रसूल के बातें करके दीन दुनिया के सब इस्लाम की बातें करके हमको ठगे सो है। सीधी बात। आपसे पैसे कौन रिसीव करे थे? ये उमेर जी हाँ, उनकी है फोटो है उनकी? जी हाँ है ना। 2 नहीं थे, इनका मैनेजर थे ना जी हाँ, ये उनके हाथ के नीचे असिस्ट में थे ना, ये 2 नहीं थे। इन्हों तो अभी जेल में ही है। हाँ जी हाँ, और बेल पे छूटने वाले हैं सुनने में। इन्हों तो भागे हुए हैं, अभी तक इसका कोई भी रिस्पॉन्स ही नहीं है। से ले लिए डीकेजेड में कंपनी में पैसे डालो बोल के बोल रहे। बोलिए, इधर देख के बोलिए फोनों के साइड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नौशीन तबस्सुम और मैं नसरुल्लाबाद से बात कर रही। मैं डीकेजेड में पैसे डाली थी, इन्वेस्ट करी थी पैसे, और राहिल थे उसमें, इकबाल थे और असलम थे, फातिमा थे और मरियम भी थे। ये लोग कितने थे नहीं मालूम, सबला थे। उनके ऊपर में पैसे डाली थी 50,000 अगस्त में इसमें डाली, सितंबर में जुलाई में डाली, फिर उसे अगस्त में पैसे आते बोल के बोले, फिर वो पैसे आयश नहीं। 50,000 बोल के पैसे लिए आप लोगों के पास से? हम लोगों के पास से पैसे क्या बोल के लिए, आपको प्रॉफिट आते रहता, 5,000 देते, 50,000 डाले तो 5,000 महीने को आते, महीने को 5,000 देते बोल के बोले। कंपनी के बारे में? कंपनी के बारे में वीडियोस में भी डाल रहे थे। वीडियोस में? किसके वीडियोस देख के आए थे आप? यूट्यूब में डाल रहे थे, और बहुत से लोग इन्वेस्ट कर रहे थे पैसे बोल के मालूम हुआ था। इसके थ्रू हम भी सोचे थे डालेंगे बोल के। पर्टिकुलर कोई पहचानत के लोग आपको देखे गए क्या इसमें? पहचानत के लोग आप तो खुद अपनी मर्जी से गए? हाँ, अब ऐसा मालूम होने से हम भी डालेंगे चलो बोल के डाले थे, लेकिन हम ना फिंगर केयर ग्रुप में से उठा के डाली थी मैं पैसे वो। तो अब हमारे शौहर को कैंसर है, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हम ना बोले चलो भाई जान दे, इसके से तो हमको थोड़ा पैसे तो आते होंगे ना, इतना बोल रहे ना बोल के
हम लोग पैसे डाले थे, लेकिन उन्होंने एकदम से धोखा दे दिया कि पैसे आतिश नहीं, अब नहीं है पैसे, कंपनी उठ गई बोल के बोल दिए। आप लोग जब पैसे इन्वेस्ट करे थे उसके बाद इन लोगों की कंपनी जो उठा लिया बोल के बोले थे, तो जब से उसके बाद अभी तक कुछ आप लोग उन लोगों से मुलाकात करे डीकेजेड एक कंपनी? बार भी मुलाकात नहीं हुई उनसे। आप लोगों से कुछ बातचीत हुई? एक बार बात हुई थी मेरी, अगस्त में बात हुई थी। मैं बोली थी बाजी मेरे पैसे नहीं आए, 15 को आने के थे ना, सितंबर इसमें जुलाई की 15 को आने के थे, आप नहीं डाले मेरे पैसे। पता नहीं बाजी, आपको अगस्त की 15 को आपको पैसे भेज देती, माफी चाहती, गलती हो गई मेरे से, मैं आपको पैसे नहीं भेजी बोल के बोलता। मैं बोली बाजी तुम्हारा तो मालूम ही ना, हमारे शौहर को कैंसर हो गया बोल के, मेरे को पैसे नहीं बनना हो रहा बाजी, मेरे को पैसे तो भी दे दो बोल के बोली। तो नहीं आपको पैसे कैसा भी भेजती मैं पूरे बोल के बोले उन्होंने। उसके बाद यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग के पैसे हमको होना बोल के, उतना अच्छा और कुछ भी नहीं है भैया। आप पुलिस स्टेशन गए? नहीं गए, हम नसलाबाद से ना, बच्चे छोटे हैं मेरे। आप कहाँ से? हम नसलाबाद बांसवाड़े से। बांसवाड़े से? हाँ। महाराष्ट्र लगता? नहीं लगता, महाराष्ट्र तेलंगाना से। तेलंगाना से जी। तब हाँ उतनी बात हुई, सो जब से उनसे बात नहीं हुई। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम तस्नीम है। हम लोग यहाँ पर याकूतपुरे से रहते। हम लोगों को इनो नजीर भाई हम लोगों को पैसे डालो बोले, हमारी पूरी फैमिली पैसे में डाली। अल्लाह रसूल के बात करके इनो दोस्ताने में आके फ्रेंडशिप बना के हम लोगों से पैसे लूटे। इनको जितना सख्त सजा देते आप लोग दीजिए भाई। हम लोगों के पूरे देखिए, हमारे भाई की 50 है, हमारे 20 लाख है। जी भाई। 20 लाख कोई हम लोगों को रिटर्न 3-4 महीने आया भाई, उसके बाद नहीं आया। क्या अमाउंट दिए थे आपको रिटर्न? हम लोगों को रिटर्न में देखिए हाँ 3 लाख रुपए है। तो अभी आप लोग कंप्लेन करें कमिश्नर ऑफिस? हाँ मगर कुछ भी हम लोगों का कुछ भी रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। क्या हुआ क्या नहीं, क्या इसका हुआ, कुछ भी हम लोगों को नहीं मालूम रहा भाई। हाँ नजीर को अरेस्ट इससे पहले करे थे, फिर उसके बाद उन्होंने बेल पे चले गए शायद, उसके बाद अरेस्ट नहीं हुए उन्होंने। उनको जितना जल्द हो गए, इनको बहुत सजा दो भाई। इनकी वजह से इन्हें है कि हैदराबाद की है, मलकपेट के रहने वाले हैं इन्हों। पुलिस इनको अभी तक अरेस्ट ही नहीं करी ना भाई, दूसरों को करी, इनको करी ही नहीं। मुलाकात कैसा रही आप लोगों की? इन्हों है ना हमारे भाई के दोस्त बन के आए थे इन्हों, हम लोगों की फैमिली में वो हो गए इन्हों, आके पूरे फैमिली के मेंबर की तरह बन के हम लोग सबको पैसे डालो, अच्छा है हलाल है, आप लोगों को सबको रिटर्न आते, मदद होती है हम लोगों की सबकी बोल के पूरी फैमिली हमारी जॉइन है भाई इसमें। और इनको जितना सजा दे सकते हैं इनको पूरों को दीजिए भाई। हमारी पूरी फैमिली के 1 करोड़ से ऊपर है भाई। पूरे नजीर अहमद ही दलाई से है हम लोग सबको। हाँ इनकी कार्रवाई सही नहीं कर रहे हैं, और ना इनसे हम लोगों को कुछ भी मदद नहीं मिली अब तक। कितना पैसा रिकवर हुआ कुछ भी नहीं मालूम हुआ भाई। पैसा इन्वेस्ट किस चीज में हो रहा है ये मालूम आप लोग? हाँ नहीं इन्होंने बोले हलाल में हो रहा, हलाल प्रोडक्ट्स है हमारे बोले। एक प्रोडक्ट कुछ खरीद के दे रहे थे आप लोग? नहीं शोरूम रखे थे, कपड़ों का शोरूम था, LED टीवियों का था इनके पास, ग्रोसरी का था, वो सब इसमें रखे थे, सब हलाल में जा रहा बाजी आप लोग दीजिए बोल के। आप लोग पैसे कैसा दिए हम लोग पैसे जाके दिए भाई, कैश में आके लिए घर पे आके लिए आपके पास से? हाँ लिए हम लोगों के पूरी फैमिली के घर पे आके लिए पैसे। वहाँ पर लगाए आपके पास? जी हाँ सबूत है भाई। पैसे लेके कंपनी में लगाए तो? हाँ स्लिप दिए ना, बॉन्ड्स पेपर दिए हम लोगों को। हाँ बॉन्ड्स पेपर दिए हम लोगों को गवर्नमेंट से, और जो भी है इनके बड़े, इनको सख्त से सख्त सजा दो। हमारे को अब तक कुछ अपडेट नहीं मिली, हमारे पैसे रिकवर हुए क्या हुए कुछ भी नहीं मालूम हो रहा। और हमारी एक बहन है, उन्हें बेवा हो गए ये सदमे से, उनको कुछ पैसों का वो नहीं है, उन्होंने रेंट पे रह रहे, रेंट 4 महीने से उनको रेंट नहीं दिए उन्होंने। और उनका नाम आयशा है, उन्हें भी पैसे बहुत लगाए हुए है भाई। अब उन्होंने नहीं आए हुए, फिर वक्त उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने एडमिट है, नहीं तो उन्होंने भी आके बोलते थे इनके थ्रू पैसे डाले। बेवा है, अब उनके किराए के पैसे नहीं है उनके पास, अब उनको कैसा होना, उनके बच्चे है, अब हमारे को क्या हो सकता, कुछ अच्छा हो सकता, करिए भाई आप लोग। गाड़ी ले चलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शेख हसन महाजिर, मरहूम शेख सईद महाजिर का छोटा भाई। DKZ जो कंपनी फ्रॉड करके जो भागे हुई है, इसके ऊपर पुलिस कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कई लोगों का आप वीडियो देख रहे हैं जो आज आलम हुआ है घर में, जो है सो लोग खाना नहीं बना के खा सक रहे, इसके ऊपर DKZ कंपनी पे कमिश्नर साहब जो है सो
इन लोगों को जो पैसे अरेस्ट हुए, जो पैसे इन लोगों के सीज करे, उसके पैसे थोड़े तो भी इन लोगों को दिए तो कुछ भी होता। कई लोग कर्जे लिए हुए पॉलिटिशियनों से, बोल रहा हूँ पॉलिटिशियन कहीं को नहीं आ रहे। इलेक्शन अगर रहा तो पॉलिटिशियन सब लेडीज के घरों पे आ जाता, वोट दियो बोल के। आज पॉलिटिशियन जो है सो इन लोगों के घर के पास नहीं आ रहा, या मीटिंग है तो कोई नहीं आ रहा, किसी को नहीं मालूम ये मीटिंग है। सो अगर नहीं मालूम तो सोशल मीडिया के जरिए ये DKZ जो फ्रॉड करी, इसके ऊपर कोई पॉलिटिशियन बयान नहीं दे रहा। पॉलिटिशियनों को बोल रहा हूँ, ये गरीब के घर पे तुम लोग वोट मांगने जाते, पहली बात तो। दूसरा, इन लोग तुम लोगों को वोटा दिए हुए, इसके बावजूद तुम लोग नहीं आ रहे इन लोगों के पास। ये DKZ कंपनी पॉलिटिशियन आके जो है सो बयान दे सकते हैं, रेवंत रेड्डी CM साहब कने ले जाके इन लोगों को बोल सकते हैं कि ये गरीब के साथ ऐसा हुआ है, इन लोगों के पैसे वापस दिलाओ बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये नहीं कर रहे पॉलिटिशियन, खाली इलेक्शन हुआ तो आ जाते हैं, वोट दियो इनको, वोट दियो उनको, वोट दियो। एक ही बात बोल रहा हूँ, बेचारे इन्होंने भी 15 लाख रुपए डाले, बहुत परेशान है लोग। कई लोग, एक साहब भी है 3 करोड़ रुपए खरीद डाले हुए। इसमें कौन जिम्मेदार है? यूट्यूबर तो अपना काम कर लिए, अगर यूट्यूबर इसमें मिले हुए नहीं है तो यूट्यूबरों को बोल रहा हूँ, आप लोग आके जो है इन लोगों का साथ दियो, आके बताओ इन लोगों को कि हम लोग अभी तुम्हारे साथ हैं। मीटिंग थी, कहीं को नहीं आए, तुम लोग आना था, तुम्हारा काम था, तुम लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है अगर तो तुम लोग खुद आओ इन लोगों के साथ। इन लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जहाँ फिर रहे, तुम लोग भी फिरो ना, फिर के बताओ आके हम लोग नहीं है बोल लोगे। तुम लोग खाली एक वीडियो बना के डाले हमारा नहीं है बोले तो तुम्हारी सूरत से इन्होंने डाल दिए 15 लाख रुपए। इसीलिए बोल रहा हूँ, यूट्यूबरों का भी काम है, पॉलिटिशियनों का भी काम है। गरीब जो है सो मेहनत से कमाता पैसे। कई लोग शादी के पैसे थे, घरा बेच के, सोने बेच के पैसे डाले, महीने को महीना आते बोल के। हुकूमत से, तेलंगाना हुकूमत से, KCR की हुकूमत में जो हो गया, तेलंगाना हुकूमत भी अगर जो है सो इसके ऊपर एक्शन लेंगी तो लोग जेल में तो है, पैसे मिल जाएंगे तो तेलंगाना हुकूमत का नाम रहेगा। रेवंत रेड्डी साहब का जो अच्छा है, पुलिस भी अच्छी है रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत में। इसीलिए बोल रहा हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कमिश्नर साहब से, DCP साहब से, इन लोगों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गरीब के पैसे गरीब को दिला दो। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सवाल करे तो बोलेंगे जवाब। नाम बोलिए। मेरे मेरे 20 लाख रुपए फंसे हुए इसके अंदर। 23 जनवरी को लगाए, 23 इसके अंदर फंसे हुए जून, DKZ कंपनी में जी 23 जून को लगाया मैं पैसे। अगस्त में बंद हुई कंपनी, एक ही महीने में प्रॉफिट कुछ भी नहीं आया, एक पैसा भी प्रॉफिट नहीं आया, कुछ नहीं आया। एक साथ लगाया? हाँ, 10-10 करके 2 टाइम में लगाया। किसको दिए थे आप 20 लाख? ये इकबाल को, दाढ़ी वाला जो है ना, इकबाल के बारे में लोग गए, हमारे एक साहब जान पहचान वाले लगाए थे, उन्होंने बोले बहुत फायदा हो रहा, बोले तो थ्रो क्या हमें। अब थ्रो क्या है, चले गए, पैसे जाना था चले गए, वो अब निकालना कैसा वो देखना है हमारे को। आप पुलिस में कंप्लेंट करें? हाँ, कंप्लेंट कर दिया ऑलरेडी। क्या रिस्पॉन्स मिला पुलिस से आपको? उल्लुआ तो बोले कि हम तो इन लोगों को जेल को भेज दिए, अब क्या फैसला होता है वो कुछ मालूम है बोल के बोल रहे हैं हम। अब उल्लुआ जेल में बैठे हुए, अपन यहाँ बाहर फिर रहे, और क्या है उनके। पुलिस के आलादार की तरफ से कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ मिला आप लोगों को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अल्लाह जेल में चले गए साहब बोल के बोल रहे, जेल में डाल दिए, खत्म। हमारे पास आओ भी नको, मिलो भी नको बोल रहे अल्लाह। एक को आगे टाइम खराब करते, जो फैसला होता 10 साल 15 साल कब होता फैसला, जब होगा बोल के बोल रहे। अल्लाह तो जेल में बैठे हुए, बेल भी मिली तो बेल ले लेते अल्लाह। जो भी होगा कोर्ट से होगा। हाँ, जो भी होगा कोर्ट से होगा बोल के बोल रहे, बस और क्या है।